नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुजफ्फरनगर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। ससुराल जाते वक्त यह हादसा हुआ। पति और पत्नी समेत 10 साल के बच्चे की इस हादसे में मौत हो गई। परिवार में 3 लोगों की मौत से मातम पसर गया। पुलिस ने जो चालक है उसको हिरासत में लिया है और तितावी क्षेत्र के पानीपत खटीमा मार्ग पे यह हादसा हुआ, जहां रफ्तार का कहर देखा गया और एक ही परिवार के यानी पति पत्नी और एक बच्चे की इस हादसे में मौत हो गई। 3 लोगों की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है। तो तितावी क्षेत्र के पानीपत खटीमा मार्ग की यह घटना, जहां मुजफ्फरनगर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। इसमें पति पत्नी और एक उनका बच्चा जो है वो शामिल है। 3 लोगों की मौत के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। तो कहीं पर तेज रफ्तार, कहीं नशे में वाहन चलाना, कहीं जल्दबाजी, कहीं नियमों की अनदेखी, कहीं पे लापरवाही, कुछ इस तरह के कारण होते हैं जिसके चलते इस तरह के हादसे होते हैं। एक छोटी सी लापरवाही एक बड़े और बुरे हादसे को दावत देती है। यहां एक ही परिवार के 3 लोग, जिसमें पति पत्नी और एक बच्चा शामिल, उनकी मौत के बाद पूरे इलाके में मातम है, पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। मुजफ्फरनगर में ये दर्दनाक हादसा हुआ। और सचिन इस पे ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता देंगे। सचिन, अभी हादसे को लेकर क्या जानकारी? तितावी थाना क्षेत्र के पानीपत मार्ग पर यह भीषण हादसा हुआ है, जहां एक बाइक सवार अपनी पत्नी और अपने एक इकलौते बेटे के साथ अपनी ससुराल सिसोली जा रहा था, जहां पर एक बोलेरो कार सवार ने टक्कर मारी है और इस पूरे हादसे में पूरा परिवार जो है वो मौत की नींद सो चुका है। पूरा जो घर है, पूरे उसके रिश्तेदार हैं, सब में मातम पसरा हुआ है, सब में कोहराम सा मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने जो बोलेरो कार सवार है उसको गिरफ्तार कर लिया है, कार को भी बरामद कर लिया है। जी सचिन, परिवार में और कौन कौन लोग थे? चूंकि एक पति पत्नी और बच्चे की इसमें मौत हुई है, परिवार के 3 लोगों का अचानक इस तरह से जाना पीछे बहुत बड़ा एक मातम है दूसरे लोगों के लिए। जी बिल्कुल, देखिए परिवार तो उसके माँ बाप भी हैं, उसके भाई बहन भी हैं, लेकिन उसका अकेला परिवार यही था। उसकी पत्नी थी और उसका इकलौता बेटा था, जिनकी तीनों की मौत हो चुकी है। और इस पूरे परिवार के जाने से पूरा जो आगरा से खबर, जहां बीजेपी नेता राकेश कुशवाहा की हत्या के प्रयास का खुलासा हुआ है। बहन बहनोई ने प्रॉपर्टी के लालच में बीजेपी नेता की सुपारी दी थी। एसओजी हरि पर्वत पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार और 200 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद बदमाशों की शिनाख्त हो पाई है। पुलिस ने 3 बदमाश और एक रेकीकर्ता को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 2 बदमाशों के गोली लगी थी, दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनके पास से तमंचा और कारतूस और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। थाना हरि पर्वत पुलिस, एसओजी नगर और सर्विलांस टीम ने यह कार्रवाई की। तो बीजेपी नेता की हत्या की कोशिश की गई थी और इसमें खुलासा पुलिस ने किया है। बहन और बहनोई ने मिलकर यह साजिश रची थी और गिरफ्तारी के बाद अब ये खुलासा हुआ है। तो बीजेपी नेता राकेश कुशवाहा को मारने की कोशिश हुई थी और अब उनकी बहन और बहनोई ने ही प्रॉपर्टी के लालच में सुपारी दी थी। एसओजी और पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी की और 200 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। एक एक कड़ी को जोड़ा गया और फिर अब इन्हें शिकंजे में लिया गया है। इनके पास से काफी सामान भी बरामद हुआ है। 2 बदमाशों के गोली लगी, दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनके पास से 2 तमंचे, कई कारतूस और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। तो थाना हरि पर्वत पुलिस और एसओजी नगर और सर्विलांस टीम ने कार्रवाई की, जहां बीजेपी नेता राकेश कुशवाहा की हत्या का प्रयास किया गया था, उसका खुलासा किया है। कृष्णा त्यागी इस पे ज्यादा जानकारी देंगे, हमारे संवाददाता। कृष्णा, बहन और बहनोई ने ही प्रॉपर्टी के लालच में हत्या की साजिश को रचा था, उसको हत्या करने की कोशिश की थी।
बिल्कुल राजेश जी, मैं आपको बता दूं, थाना हरिपर्वत क्षेत्र का ये पूरा मामला था, जहां पर भाजपा नेता राकेश कुशवाहा की हत्या करने का प्रयास किया गया। इसको लेकर बताया जा रहा था कि जो दोनों बहनें थी, पहले भी पुरानी रंजिश चल रही थी इन लोगों की, और इसके बाद इन लोगों का काफी पहले से विवाद चल रहा था, जिसके चलते पूरी उम्मीद यही थी कि बहन का पूरा हाथ हो सकता है, क्योंकि इस पूरे मामले में पहले बहन भी जेल गई थी। उसको लेकर आगरा पुलिस ने पूरी बखूबी से काम किया, करीब 200 सीसीटीवी कैमरे खंगाले। उसके बाद 3 बदमाश और एक रेकीकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था इसमें, और ये हाथरस के तीनों बदमाश रहने वाले बताए गए, जिसमें सनी और रवि, वो शिवा और कृष्णा। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। जी बहुत शुक्रिया कृष्णा जानकारी के लिए। और अगली खबर, जहां समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा ने सिविल लाइन स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता की, जिसमें हनुमानगढ़ी के संत राजूदास द्वारा महिलाओं पर दिए गए अमर्यादित बयान पे पुलिस को घेरे में लिया। और समाजवादी पार्टी की महिला सभा की जिला अध्यक्ष सरोज यादव ने कहा कि जिस प्रकार राजूदास के द्वारा देश की महिलाओं का अपमान किया गया, इसको लेकर हम थाना कोतवाली नगर और थाना राम जन्मभूमि गए, लेकिन हमारी तहरीर नहीं लिखी गई, जो कहीं ना कहीं अफसोसजनक है। वहीं महानगर अध्यक्ष अपर्णा जायसवाल ने बताया कि राजूदास संत नहीं, क्योंकि संत ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते। महिला संगठन जब तक FIR नहीं होगी तब तक महिला संगठन आंदोलन के लिए खड़ी रहेगी। जैसा हमारा शीर्ष नेतृत्व कहते जाएंगे वैसे हम लोग करते जाएंगे। और जैसे अपमान किया है वो अपमान पूरी महिला संगठन का है, पूरी महिलाओं का है भारत की। तो महिलाएं जो है, हम लोग अभी तो सिर्फ पार्टी बेस पे नहीं, हम तो एक महिला है, महिला होने के नाते पूरी महिला संगठन और पूरी महिलाएं एकत्र होकर जो आहत हुई हैं उनके इस बयान से वो इकट्ठी होंगी। अगर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार FIR दर्ज करके गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ राजूदास पर। हम चाहते हैं कि प्रशासन इससे ज़्यादा समय न लेते हुए अब उन पर कार्रवाई करे, क्योंकि पूरे धर्म को, हिंदू धर्म को, नारी समाज को, सबको उन्होंने आहत किया है। ऐसे पुजारी, ऐसे महंत अगर वो फर्जी महंत हैं तब भी हनुमानगढ़ी के सीढ़ी पर उनको नहीं चढ़ने देना चाहिए। एक ऐसा कहना उनका, वो दिमाग से भी कुछ हमें लगता है सरक गए हैं, इसलिए उनको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। उनको वो अपना आपस संतुलन खो बैठे हैं। हाँ, वो भाई एक बार उन्होंने जारी किया, फिर वो माफ़ी मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? आपको माफ़ी मांगनी ही नहीं चाहिए जब आपने कोई गलती नहीं करी। इसका मतलब आपने गलती करी है, और केवल एक नारी नहीं, पूरे देश की नारियों का अपमान किया है। ऐसे साधुओं को मठ में या अयोध्या की धरती पर बैठने के योग्य नहीं है। और तेलंगाना के खम्मन से इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह लाइव हैं, क्या कुछ कह रहे हैं उन्हें सुनते हैं। मैं तेलंगाना की महान जनता को कहने आया हूं कि यहां पर जो जुल्मी, अत्याचारी, करप्ट और ओवैसी के साथ बैठी हुई केसीआर की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तेलंगाना विमोचन సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను। మజ్లిస్ అధినేత మద్దతుతో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అయితే కొనసాగుతున్నదో వారికి నేను ఇవాళ ఖచ్చితంగా ఈ నూకలు చెల్లినాయని చెప్పి హెచ్చరించడానికే నేను ఇక్కడ ఇవాళ ఖమ్మంకు రావడం జరిగింది। आज मैं केसीआर को कहने आया हूं, तेलंगाना मुक्ति संग्राम में तेलंगाना के युवाओं ने अपनी जान दे दी, रजाकारों के साथ बैठने के लिए जान नहीं दी थी। 8-9 साल से ओवैसी के साथ बैठकर आपने तेलंगाना मुक्ति संग्राम के सारे स्वतंत्र सेनानियों के स्वप्नों को चूर चूर करने का काम बीआरएस पार्टी ने किया है। तेलंगाना विमोचन అరాచకాలు, అత్యాచారాలు, దాడులు, దౌష్టికాన్ని ఎదుర్కొనే ప్రాంత ప్రజలు మరి ఈరోజు ఆ యొక్క సెప్టెంబర్ 17 విమోచన దినోత్సవాన్ని విస్మరించి ఓవైసీ యొక్క మద్దతుతో, ఓవైసీ యొక్క మెప్పు కోసం ఈ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం, కేసీఆర్ ఏ రకంగా తెలంగాణ ప్రజలను వంచారో వారిని ఈ రోజు నేను సూటిగా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను। ఖమ్మం వాళ్ళు मेरी बात याद रखना, चुनाव नजदीक है,
केसीआर जा रहे हैं और तेलंगाना में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। మిత్రులారా, త్వరలో ఎన్నికలు వస్తాయన్నాయి. మీకు పూర్తి భరోసా విశ్వాసం కల్పిస్తా ఉన్నాను. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం కుప్ప కూలిపోతుంది. ఈ తెలంగాణలో కమలం వికసిస్తుంది. భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుందని కూడా పూర్తి విశ్వాసం నేను వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నాను. मैं भद्राचलम के नजदीक आया हूं। भद्राचलम दक्षिण का अयोध्या माना जाता है। भक्त रामदास ने 12 साल निजाम की जेल में काटे भद्राचलम मंदिर बनाने के लिए। दक्षिण अयोध्या పిలవనటువంటి భద్రాచలం ఈ ప్రాంతం ప్రాముఖ్యత మనందరికీ తెలుసు. ఆ యొక్క భవ్యమైనటువంటి మందిర నిర్మాణం కోసం భక్త రామదాసు పడిన పాటలు ఆ రోజు ఏ రకంగా ఆ నిజాం ఆ భక్త రామదాసులు బండి. और आगे बढ़ते हैं। कासगंज से खबर है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल दौरा है और कल सुबह 11:45 पे पटियाली तहसील क्षेत्र के बरुना गांव पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री वितरित करेंगे। दोपहर करीब 12:15 पे सीएम बरुना से शाहजहांपुर के लिए रवाना होंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का कल कासगंज दौरा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करेंगे और राहत सामग्री प्रभावितों को वितरित करेंगे। सुबह 11:45 पे वो यहां पहुंचेंगे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री वितरित करेंगे। और खबर शाहजहांपुर से है जहां मुख्यमंत्री कासगंज के बाद शाहजहांपुर भी जाएंगे और बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने के लिए वो शाहजहांपुर जाएंगे। दोपहर लगभग 12:30 पे मिर्जापुर तहसील पहुंचेंगे सीएम योगी और श्री शिवमंगल सिंह डिग्री कॉलेज में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटेंगे। शाहजहांपुर की कलान और जलालाबाद तहसील के दर्जनों ग्रामीण बाढ़ से पीड़ित हैं। कई गांव यहां पे प्रभावित हुए और दोपहर 1 बजे लखनऊ के लिए वहां से वो रवाना होंगे। सामग्री वितरित करेंगे। उसके बाद वो फर्रुखाबाद का भी उनका दौरा है। यहां भी बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री बांटेंगे सीएम और सीएम के दौरे को लेकर कमिश्नर और आईजी ने जायजा लिया। सुबह 10:45 पे फर्रुखाबाद पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राजेपुर के जमापुर में सीएम सामग्री का वितरण करेंगे और सीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। तो सीएम को दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।